Let's see this question. The question is saying that a parallel plate capacitor has uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between plates is D and the area of each plate is A, then energy stored in the capacitor. तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो कंसेप्ट की बात करें हम तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर, तो इसका जो फॉर्मूला होगा E इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। क्लियर? और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला सबको याद है, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर? और वॉल्यूम तो याद है तुम्हें, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास प्लेट है, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू, तो इस पर क्या होगा माइनस क्यू, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में हमारे पास जो अगर चार्ज की बात करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड की, तो एनर्जी स्टोर्ड ई इक्वल टू, अभी भी पढ़ा हमने क्या, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। चलो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अभी भी पढ़ा हमने, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तो क्या हो गया था, ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए क्या लिख दूं, ए मल्टीप्लाई बाय डी। क्लियर? ए मल्टीप्लाई बाय डी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका हम अल्टरनेट मेथड भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम अल्टरनेट मेथड, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ए डी। क्लियर? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बट हम इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या पढ़ा हमने, अगर हम बात करते हैं अल्टरनेट ऑप्शन इसका, चलो, तो एनर्जी स्टोर्ड के आप सी वी स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला आप सी वी स्क्वायर पढ़ा था क्या हमने, आप सी वी स्क्वायर। क्लियर? चलो गुड। एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी बाई डी लिख सकते हैं हम, तो यहां से हम वी इक्वल टू ई डी भी लिख सकते हैं क्या। क्लियर? चलो गुड। एंड सी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एंड सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड, स्टोर्ड इन कैपेसिटर इक्वल टू, आप सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर, मतलब क्या लिख सकते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी इक्वल टू क्या लिख दिया था हमने, ई मल्टीप्लाई बाई डी, तो क्या कर दे हैं यहाँ पर, ई डॉट डी का स्क्वायर। क्लियर? चलो इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाई बाई ई स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, एक डी से डी कैंसिल हो गया क्या। चलो एरिया को इधर लिख दें, अच्छा लगता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए डी, ए डी ये वापस से वही बन गया क्या, आप एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज द एनर्जी डेंसिटी एंड एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये क्या हो गया, वॉल्यूम। क्लियर? आसान। तो कौन सा ऑप्शन हो गया था, ऑप्शन टू। क्लियर?